नमस्कार। आज की हमारी खास रिपोर्ट भारत के ऐसे गांव पर है जिसने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। एक ऐसा देश जहां अक्सर पहचान जाति से जुड़कर रह जाती है, वहीं महाराष्ट्र के एक गांव ने एक बहुत ही शक्तिशाली नारा अपनाया है, आमची जात मानव। मराठी के इन शब्दों का मतलब है हमारी जाति मानवता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस खबर के बारे में। महाराष्ट्र के सौंदाणा गांव ने एक ऐसी घोषणा की है जो देश में पहली बार हुई है। तारीख थी 5 फरवरी 2026, जब सोंदाड़ा की ग्राम सभा ने एक मत होकर अपने गांव को जाति की बेड़ियों से आजाद करने का ये ऐतिहासिक फैसला लिया। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ उठाया गया पहला और बहुत ही हिम्मत भरा कदम है। तो सवाल ये उठता है कि इस जाति मुक्त घोषणा का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सांकेतिक कदम है? जी नहीं, ये सिर्फ एक इशारा भर नहीं है, बल्कि गांव ने कुछ बेहद ठोस नियमों को लागू करने का संकल्प लिया है। और इस संकल्प के जो व्यवहारिक पहलू हैं वो वाकई में काफी प्रभावशाली हैं। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि गांव में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाएगा और मंदिर से लेकर स्कूल तक हर सार्वजनिक जगह सबके लिए समान रूप से खुली रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। और सबसे दिलचस्प बात ये कि बच्चे स्कूल में अपने नाम के साथ जाति सूचक उपनाम की जगह भारतीय शब्द का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पूरी मुहिम की अगुवाई की है गांव के सरपंच शरद आरगड़े ने। आपको बता लें कि सरपंच ग्राम पंचायत यानी गांव की परिषद के चुने हुए प्रमुख होते हैं और इस पूरे आंदोलन को जमीनी हकीकत में बदलने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन सौंदाला का ये फैसला कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। ये गांव में काफी समय से चल रहे सामाजिक सुधारों की एक लंबी कड़ी का ही नतीजा है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा। इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि सौंडाला सामाजिक सुधारों के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए, 2024 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने जैसे बड़े कदमों ने ही इस नई घोषणा के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। इस पहल को एक और बात बहुत खास बनाती है और वो है इस गांव की अपनी सामाजिक बुनावट। यहाँ करीब 2,500 लोग रहते हैं, जिनमें 65% मराठा समुदाय से हैं, 20% अनुसूचित जाति के लोग हैं और कुछ मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। ये विविधता ही दिखाती है कि कैसे अलग अलग समुदाय एक साथ मिलकर एकता की ये मिसाल कायम कर रहे हैं। इस बड़े बदलाव की जो चिंगारी है वो गांव के ही पढ़े लिखे नौजवानों ने जलाई। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है तो सबसे पहले समाज में बैठी इस मानसिकता को बदलना होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात शुरू की और ये तर्क रखा कि विकास और बंटवारा ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सौंदाड़ा की ये पहल पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है? और अगर हाँ, तो इस रास्ते में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? ये तस्वीर हमें एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाती है। एक तरफ सौंदाड़ा है जो एकता और बराबरी की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में आज भी बंटवारे और संघर्ष की गहरी चुनौतियां मौजूद हैं। ये गांव बातचीत के जरिए सुधार का रास्ता दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल भी उठता है। सरकारी दस्तावेजों का क्या होगा जहाँ जाति का जिक्र जरूरी होता है? इस पर गांव वालों का जवाब बहुत सीधा और गहरा है। उनका मानना है कि असली बदलाव दिमाग में लाना जरूरी है, कागजों पर बदलाव तो बाद में भी हो जाएगा। और शायद यही इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी चुनौती भी। इस पहल को अब आधिकारिक तौर पर भी समर्थन मिल रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन ने इसे सच्चा लोकतंत्र कहकर इसकी सराहना की है। यही नहीं, प्रशासन अब सौंदाड़ा को एक मॉडल विलेज के तौर पर विकसित करने में मदद देने पर भी विचार कर रहा है, जिससे इस कदम को और भी ज्यादा वैधता मिलती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या एक छोटे से गांव में किया गया ये सामाजिक प्रयोग पूरे देश को एक नई राह दिखा सकता है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन सौंदाड़ा की ये कहानी हमें जमीनी स्तर पर होने वाले आंदोलनों की ताकत के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करती है।